गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत है आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार कि संविधान की मांग कब कब थी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। संविधान के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भारत में कैसे हुई, कौन कौन सी बैठकें आयोजित हुई, ठीक है, और संविधान बनके कब तैयार हुआ, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना लचीला है, कितना कठोर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि संविधान की मांग भारत में बनाने के लिए सबसे पहले मांग किसने की। तो हमने बताया था कि 1895 में तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान बनाने की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद संविधान पहली बार अस्तित्व में, मतलब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब उसको अस्थायी मंजूरी दी कि भारत में संविधान होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण मंजूरी कब दी, अब संविधान बनना ही चाहिए। ठीक है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान को अस्थायी मंजूरी बनाने के लिए मिली थी। और उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान को बनाने के लिए पूर्ण मंजूरी मिली थी। ठीक है, फिर जुलाई 1946 में एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस दूसरा था, ठीक है, किंग्स जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे कहां पे, कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन कहां से आया था, तो ब्रिटेन से आया था। क्लीमेट एटली के द्वारा भारत में भेजा गया 3 सदस्यीय ग्रुप था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। तो कैसे, कब कब, कौन सी बैठकें हुई, क्या क्या हुआ उसमें, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो संविधान के बारे में देखते हैं। आगे देखिए, संविधान हमने उस दिन डिस्कस किया था कि 389 यानी 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य चुना जाएगा। तो 389 सदस्यों का चयन किया गया। ध्यान से देखिए, 389 सदस्यों का चयन किया गया। 389 सदस्य होंगे, 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और संविधान बनाने के लिए कुल 389 व्यक्तियों की जरूरत होगी। ठीक है, कितने व्यक्तियों की, 389 व्यक्तियों की जरूरत होगी। ये किसने निश्चित किया, संविधान सभा ने। ठीक है, तो आगे देखिए, 389 जो सदस्य होंगे वो कहां कहां से होंगे, उनका प्रारूप देख लीजिए एक बार। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो बहुत से राजा यानी रियासतों में अपना अपना राज कर रहे थे। तो जो रियासती राजा थे उन्होंने कहा था कि हम संविधान सभा में, ठीक है, डायरेक्ट चुने जाएंगे, हमारा कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो जो रियासती लोग थे उनका कोई इलेक्शन नहीं था। तो ध्यान से देखिए, 389 सदस्यों में 3 जगह से लोग आए थे। पहले थे 292 ये कैसे थे, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, किस प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। 4 कहां से थे, कमिश्नरी प्रांत, जैसे आजकल हमारे वहां देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भी जो कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उन्हें आप केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं। ठीक है, तो 4 जो है कमिश्नरी प्रांत से थे और 93 जो थे वो देसी रियासत से थे, देसी रियासत। ठीक है, तो संविधान सभा का जब निर्माण होना था तो उसमें कुल 389 सदस्य थे। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से और 93 देसी रियासत से थे जो राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। तो संविधान सभा में कहा गया था बाकी सभी का निर्वाचन होगा, लेकिन जो रियासतें हैं उनका निर्वाचन नहीं होगा, वो डायरेक्ट चुने जाएंगे संविधान सभा में। ठीक है, अब देखिए, जो 4 कमिश्नरी थे वो कौन कौन से थे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो कौन कौन से थे। तो ध्यान दीजिए, दिल्ली, एक व्यक्ति कहां से था, दिल्ली से। दूसरा था अजमेर से, दूसरा व्यक्ति कहां था, अजमेर से। तीसरा व्यक्ति था कुर्ग से, ठीक है, और चौथा व्यक्ति था बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान। ठीक है, तो पूछा जाता है कि संविधान सभा में कमिश्नरी क्षेत्र से कौन नहीं था। तो आप नहीं के लिए चारों पहले याद करेंगे, तो कौन सा नहीं था आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, यहां से 4 कमिश्नरी, ठीक है, व्यक्तियों को चुना गया था और 93 देसी रियासत से, 292 कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत से। तो कुल मिला के 389 व्यक्तियों का चयन किया गया था जिनके द्वारा संविधान का निर्माण होना था।
ठीक है, संविधान सभा इसी को बोला गया था। आगे देखिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया संविधान के निर्माण में, 389। फिर पूछ लेता है देशी रियासत से कितने लोगों ने भाग लिया, तो 93, ठीक है। कमिश्नरी क्षेत्र से कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, तो 4 लोगों ने। कौन कौन से क्षेत्र से, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक है, यहां से 4 लोग थे। फिर पूछा जाता है ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो 292। सबसे ज्यादा कहां से थे, ब्रिटिश प्रांत से 292। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखते हैं हम लोग, फिर इनके ऊपर इलेक्शन होना था, चुनाव होना था, तो चुनाव किस पे होगा, 4 कमिश्नरी है, 292 कहां से हैं, ब्रिटिश प्रांत से, क्योंकि जो देशी रियासत है इसका डायरेक्ट मनोनयन होना है, इनका इलेक्शन नहीं होना है, चुनाव नहीं होना है, निर्वाचन नहीं होना है, ठीक है। अब आगे देखिए, चुनाव होगा, अब मिटाएं इसको, तो देखिए, अब देखिए, अब चुनाव होना है। चुनाव होने के लिए देखिए 389 सदस्यों में से देखिए 292 कहां से हैं, ब्रिटिश प्रांत से, 292 कहां से हैं, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, और 4 हैं कमिश्नरी प्रांत से। कहां से हैं, कमिश्नरी प्रांत से, ठीक है। तो देखिए 292 और 4 कितने हो गए, 296। 296 पे इलेक्शन होना है। भारत में 2 पार्टियां हैं, ठीक है, इलेक्शन के बाद संविधान का निर्माण होना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन हुआ तो भारत में 2 पार्टी हैं, कुछ देखिए प्रमुख पार्टी थी। नंबर 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली कौन सी थी, कांग्रेस। उसके बाद थी मुस्लिम लीग, 2 पार्टियां तो बहुत मजबूत थी, बाकी अन्य थी, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ कि लग रहा था कि बहुत बड़ी टक्कर होगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो 296 सीटों पे चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ, देखिए इधर, उस चुनाव में क्या हुआ, उस चुनाव में 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो दोनों की कड़ाके की टक्कर थी, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 208 सीटें मिल गई मुस्लिम लीग को, इसको कांग्रेस को, सॉरी, 296 में 208 मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मात्र मिली किसको, मुस्लिम लीग को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और बाकी जो शेष बची वो इधर मिली है। शेष कितनी बची, 15 सीटें। 15 सीटें अन्य लोगों को मिल गई, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर लें, 8 3 11 5 16, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया, 296 सीटों में 208 किसको मिली, कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीटें, और अन्य लोगों को कितनी मिली, 15 सीटें, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, जब भारत में संविधान बनाने के लिए इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य लोगों को कितनी मिली, 15 सीटें। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि अब हमारा तो यहाँ पे अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कांग्रेस हमको हमेशा दबाएगी, ठीक है। इसलिए मुस्लिम